students, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Study Group. In the previous video, we discussed about past indefinite tense. Now, our new topic is past continuous tense. The identification of this tense is रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। यानी जिन जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए वो भला किस टेंस के जुमले हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। जैसे मैं कहूँ वो सो रहा था, वो बातें कर रही थी, वो मैच खेल रहे थे। ये जो मैंने 3 सेंटेंसेस बोले हैं इनके लास्ट पर रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है ना, यानी ये किस टेंस के जुमले हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। आई होप कि इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर होगी। चले अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूलाज की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि यूज होते हैं वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जब हम नेगेटिव के लिए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि यही वाले यूज होंगे प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इंट्रोगेटिव के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मसला ये है कि वाज किन किन सब्जेक्ट के साथ आएगा और वर्ब किन के साथ आएगा। चलें वो देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सबसे पहले आप ये बताएं सब्जेक्ट किसको कहते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। फेमस सब्जेक्ट भी हम जानते हैं, आई वी दे यू ही शी इट, यही फेमस सब्जेक्ट्स हैं ना। और आई इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई ही शी इट एंड सिंगुलर्स के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना है? वाज। एंड वी दे यू एंड प्लूरल्स के साथ क्या यूज होना है? वर। चलिए हमें ये भी पता चल गया वाज किन के साथ यूज होना है, वर किन के साथ यूज होना है। चलिए अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं खाना खा रहा था। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। और खा रहा यानी खा, ये वाला खा क्या उसका काम है यानी वर्ब है। और ये खाना जिस चीज़ को वो खा रहा है वो उसका क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे जो कि है हमारे पास आई। फिर आई के साथ हमें पता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना है? वाज। और हमें पता है खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। लिखेंगे फूड, आई वॉज ईटिंग फूड। नेक्स्ट, अली सबक याद कर रहा था। अली क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और याद करना उसका क्या था? वर्ब। और याद वो किस चीज़ को कर रहा था? सबक को। तो सबक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मूले से हम, सिंपल ही है ना, तो सिंपल ही के फॉर्मूले से हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। क्या है? अली वाज लर्निंग लेसन। अली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया। नेक्स्ट, नेगेटिव के लिए हमारे पास एक सेंटेंस है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वो रहे थे यानी एक से ज़्यादा लोग हैं ना, मोर देन वन पीपल हैं। तो वो की इंग्लिश हम कैसे करेंगे? दे। और दे के साथ हमें पता है क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है? वर। दे वर। साथ नोट की एडिशन, खेलने की इंग्लिश क्या है? प्ले। साथ आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
आई होप के बाद आपको समझ आ गई होगी। चले अब हम इसके एक दो और सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सेंटेंस है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा था। ठीक है, नहीं आ गया तो नेगेटिव का है। मैं कि इसके लिए हमें फॉर्मूला हम पीछे देख चुके हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना है? अभी हमने देखा आई के साथ वाज यूज होना है। लिखा आई वाज। नेक्स्ट नॉट। किसी पर हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, इसका मतलब होता है लाफ। हंसना या मजाक उड़ाना एक ही बात है। साथ आईएनजी लगाएंगे तो लाफिंग। आई वॉज नॉट लाफिंग किसी का ना, एट एनी वन। आई वॉज नॉट लाफिंग एट एनी वन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, क्या तुम गाना गा रहे थे? इंट्रोगेटिव है, सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुम गाना गा रहे थे? तो बताएं इसकी क्या। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यू। तुम की सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है ना, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो हम देखते हैं यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। अभी हमने देखा कि यू के साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो कि है वर्ब। नेक्स्ट यू। नेक्स्ट गाना, यहाँ पे उसका काम है ना, काम है। इसकी इंग्लिश होती है सिंग, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन साथ आईएनजी लगाएंगे तो सिंगिंग। और ये वाला गाना ऑब्जेक्ट है, ये वर्ड था अ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या तुम गाना गा रहे थे? मैंने आपको नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए और सिंपल के लिए सबकी इंग्लिश फॉर्मूलाज के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन करना भी सिखा दी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव और जमदार वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।